स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास सब्जेक्ट SST में यूनिट नंबर 3 द अर्थ आवर होम में हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में कल हम पढ़ रहे थे। कल हमने उसकी 3 लेयर्स की रीडिंग की। फर्स्ट लेयर था ट्रोपोस्फियर, सेकंड था स्ट्रेटोस्फियर और थर्ड था मेसोस्फियर। इसकी कल हम रीडिंग कर चुके हैं। आज हम उसकी रिमेनिंग लेयर्स की रीडिंग करेंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी इसकी होगी। ठीक है। द फोर्थ लेयर्स का नाम है थर्मोस्फियर। ठीक है। थर्मोस्फियर स्टार्ट अबव द मेसोस्फियर एंड एक्सटेंड टू 600 किलोमीटर्स। हेयर मैन मेड सैटेलाइट आर फाउंड ऑब्टेनिंग द अर्थ। ठीक है। थर्मोस्फियर जो है वो मेसोस्फियर्स के बाद से शुरू होती है और ये 600 किलोमीटर तक फैली हुई एटमॉस्फेयर की एक लेयर्स हैं। यहाँ पर इंसानी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ज़मीन के ऑर्बिट के गिर्द पाए जाते हैं। ठीक है। ये है थर्मोस्फियर। जी स्टूडेंट, इस लेयर में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की जो रेंज है वो 227 सेंटीग्रेड से लेकर 1725 सेंटीग्रेड तक हो जाती है। ठीक है। और इसी लेयर्स में जो आयनाइजेशन होता है यानी कुदरती एटम और मॉलिक्यूल को आयरन में जो तब्दील करना होता है वो भी इसी लेयर में होता है। आयनाइजेशन जो है यानी कुदरती एटम और मॉलिक्यूल को आयरन में तब्दील करने का जो प्रोसेस होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सूरज में बनती हैं उसकी वो वजह बनता है। आयनाइजेशन जो है वो एक रोशनी का बैंड्स बनाते हैं जिनको हम एरियोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें इस थर्मोस्फेयर में ही टेक प्लेस होती हैं। जो नंबर 5th है, लास्ट लेयर जो है वो है एक्सोस्फीयर। ठीक है। ये सबसे लास्ट वाली परत होती है एटमॉस्फेयर की। एक्सोस्फीयर स्टार्ट्स अबव द थर्मोस्फेयर। जाहिर सी बात है थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फीयर स्टार्ट होता है और ये एक्सटेंड होता है 10,000 किलोमीटर। ठीक है। इट इज़ एंडेज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर की ज़मीनी कोरवाई की एंड्स है। ठीक है। इसके बाद से आगे स्पेस सारा स्टार्ट हो जाएगा और ये 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जो लेयर है, इस लेयर ये एटमॉस्फेयर की इसको आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। ठीक है। जो नंबर 1 था, जो हमारे पास ट्रोपोस्फियर था, उसको हमने लोएस्ट लेयर का नाम देते हैं। ठीक है। लोएस्ट, ये सबसे लोएस्ट लेयर है और ये जो लेयर है ये आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। ठीक है। लोएस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर ये वाली इसकी है एटमॉस्फेयर की, जिसके बाद ये डिफाइनेबल बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है। इसके पास कोई डिफाइनेबल बाउंड्री नहीं होगी हम ज़मीन की। इसके बाद ये स्पेस के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। ये थे हमारे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स, जिसकी आज हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। आपकी बुक में भी पूरी इन्होंने दिखाए हुए कौन कौन से लेयर कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। और उनकी किसके बाद से कौन सी लेयर शुरू हो रही है और उनकी कहाँ तक ये फैलाव, उसकी एक्सटेंडेडनेस भी बताई गई है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट उन्होंने बताया है आयनोस्फीयर्स। ठीक है। आयनोस्फीयर्स इज़ अ स्पेशल लेयर कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल कार्ड आयनोज। ठीक है। आयंस। ठीक है। यानी आयनोस्फीयर जो है वो एक ख़ास स्पेशल लेयर्स है जो कि मुश्तमिल होती है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के बिजली के ज़रात पर, जिसको हम आयंस कहते हैं। It is spread between 48 and 965 kilometer, overlapping the layers of the mesospheres, the thermosphere and the exosphere. ठीक है। ये 48 से लेकर 965 किलोमीटर तक की ये फैली होती है और ओवरलैप करती है कौन कौन सी अपने आगे से जो इसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है। मेसोस्फीयर्स तीसरी लेयर्स को, थर्मोस्फेयर चौथी को और 5वीं लेयर्स को। ठीक है। आखिरी जो 3 लेयर्स हैं उनको ये अपने अंदर ओवरलैप कर लेती हैं। रेडियो कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द आयनोस्फीयर्स। जो रेडियो कम्युनिकेशन होते हैं, रेडियो का जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, रेडियो की जो हम घरों में बैठ के रेडियो को सुनते हैं वो इसी लेयर की वजह से पॉसिबल होता है ज़मीन पर। इन दिस लेयर बॉन्ड्स ऑफ द लाइट कॉल्ड auroras are found near the north pole and the south pole.
इस लेयर्स में बिजली अपने बॉन्ड्स बनाती हैं जिनका नाम है ऑरोरास, जिनको कुतुबैन की रोशनी या डॉन भी कहते हैं, यानी बिल्कुल सुबह की रोशनी का भी, जो तुलुई सुबह के वक्त रोशनी है वो भी कहते हैं, जो कि बनते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास बनते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने अपनी रिमेनिंग 2 लेयर्स पढ़े, ठीक है। एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं, उसमें से आज अपने अपने रिमेनिंग 2 लेयर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर्स की रीडिंग एक्सप्लेनेशन के, उसके साथ साथ हमने एक स्पेशल लेयर जिसका नाम है आयनोस्फेयर उसकी रीडिंग की कि आपने इन तीनों में से शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने, इन तीनों लेयर्स को याद भी करना है, ठीक है। फाइंड शॉर्ट क्वेश्चन करके उनको आपने याद करना है, यह है आपका आज का होमवर्क।